ओम शांति। 31/12/90। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। विदेश की सेवा चल रही थी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे। बाबा ने क्या बताया, कौन सा ईयर आने वाला था? ये है 90 की वाणी, आखिरी 31/12। तपस्या वर्ष शुरू होने जा रहा था 91, इसलिए बताया तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नए नॉलेज द्वारा हर समय नया जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। नॉलेज भी नई, समय भी पुराना है, नया समय भी नया है, वृत्ति भी नई बन रही है, दृष्टि भी नई, सृष्टि भी। बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल के मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की नए उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। अभी जो तुम्हारे में उमंग उत्साह आने जा रहा है, जो दिव्यता आने जा रही है, उसके लिए कितने समय की मुबारक? सदा की मुबारक। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने की है। हर घड़ी। हर घड़ी के बाद क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है हर घड़ी के बाद? है? हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिनका जो उत्थान के निमित्त बन रहा है, वही उनके मुख से भगवान निकालता है। ये तो जैसे कि बीज डल जाना चाहिए कि मेरे उत्थान का यही आधार है। हर घड़ी क्या बताया है? ट्रैफिक कंट्रोल। हर घड़ी माना हर आधे घंटे में जो ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, ये उनका आधार बनने जा रहा है। कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं दिन में? 24। हर आधे घंटे में 24 बार तुमने अटेंशन रखा तो सोचो कितना सुंदर तुम्हारा भविष्य की नींद हो जाएगी। संकल्प है बीज। जो बीज धारण करते हो वही तुम मेहनत भी करते हो। तो ये है नई दुनिया में नई रूपरेखा, जिससे नई रंगत, नया उमंग उत्साह बना ही रहे। हर आधे घंटे में कोई 24 टाइम। और कब से कब विशेष रूप से? टाइम कौन सा है? हाँ, 8 बजे तक तो हमारा वैसे ही टाइम इतना अंगेज कैसा रहता है, एकदम बिजी भगवान की याद में। ये सतो प्रधान काल है हमारा। कौन सा? अमृत वेले से 8-9 बजे तक, इसको कहेंगे सतो प्रधान काल। उसके बाद हमारा कर्म क्षेत्र शुरू हो जाता है।
तो 8 बजे से रात को 8 बजे तक ये है विशेष कर्मयोग का फील्ड। उसमें लास्ट को तुमको नुमा शाम मिल रहा है 2 घंटे, ताकि अंत तुम्हारा बहुत सुहावना हो जाए, तो अमृत वेला आदि काल कितना सुंदर हो जाएगा। तो खास 8-9 बजे से जो ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे शाम तक होते हैं, आधे आधे घंटे के, इसी में तुम्हारी संपूर्णता की नींद है। सोचो, है छोटी सी बात, छोटा सा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ा पुरुषार्थ है, छोटा सा है, कितने मिनट का पुरुषार्थ है 3-4 मिनट का है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है? उस वक्त बस अलग ही रूपरेखा हो हमारी। वो स्पेशल अपने ऊपर काम करना है, ये 3-4 मिनट स्पेशल अपने ऊपर ध्यान देना है। बीच बीच में उस 3-4 मिनट निसंकल्प होने का प्रैक्टिस, बीच बीच में ना भी हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन पूरी तरह से जैसे बाप में खोए हुए, माया खोने नहीं देगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारा टारगेट हो हर आधे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी तरह सफल करना। तो हर घड़ी, वो कहते हैं 24 मिनट की घड़ी होती है, लगभग आधे घंटे की। तो संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है, इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। इस घड़ियों में ये नूंद हो रही है, कौन सी? अविनाशी तुम्हारा बाप है, और तुमको भी ऐसा दे रहा है वर्षा, विनाश होने वाला नहीं है। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। कौन दे रहा है बधाइयां? स्वयं बाप तुमको बधाइयां दे रहा है। बधाइयों से तुम पल रहे हो, बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह भाई, कितना आसान है। भगवान जिनको बधाइयां दे, उन खुशियों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। किसके स्वरूप में? बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश, शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। शिक्षक खुश हो रहा है कि ये बच्चे प्रैक्टिकल मेरी शिक्षाओं को क्या कर रहे हैं, जीवन में ला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? शाबाश, शाबाश के बोल पास विद ऑनर बना रहे हैं। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाले जीवन अनुभव करा रही हैं। दुआएं सहज, क्या बोला? पहला बाप का बधाइयां दी तुमको, सदा ही बधाइयों में तुम पल रहे हो। दूसरा, टीचर के रूप में शाबाश डबल बार, शाबाश शाबाश। ऐसे जैसे बहुत टीचर को खुशी नहीं होती, कोई ऐसा अच्छा सुंदर स्टूडेंट हो, पूरे शिक्षाओं के उनको लगता है अपने जीवन में, तो उसको डबल शाबाश शाबाश, पास विद ऑनर होने का भी इशारा दे दिया। और फिर तीसरे नंबर पे कौन है? सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म में दुआएं। साधारण कर्म में श्रेष्ठ कर्म कब होता है? हाँ, जब तुम योग युक्त होके करने की कोशिश करते हो, जब तुम मेहनत करते हो, कोई भी साधारण कर्म हो, लेकिन योग युक्त होके करने की मेहनत करते हो, उसमें दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। सहज भी और सदा मौज में। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। क्या साधारण नहीं, क्या कहा? पद्मा पदम, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। कौन? संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। चाहे बाप हो, शिव बाबा तुम्हारा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या है? बाप भी है। शिव बाबा तुम्हारा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या है? शिक्षक भी है। शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुमको भी गोद में बिठा के क्या दे रहा है? किसको? जिसका चेहरा जितना मुस्कुराए उतना अनुभव करे, नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे चेहरे से ही मान लो, अंदर का क्या निकाल के दिखा दो, बाहर अंदर क्या है?
तुम्हारे चेहरे से ही महसूसता होगी, या हम कोई अंदर बाहर से एक ऐसा थोड़ी है, क्रिश्चियन है क्या है? है? अरे कहाँ से मालूम पड़ेगा तुमको? बाप की वरदान, शिक्षक का भी वरदान, सतगुरु का भी वरदान, कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम्हारे चमकते हुए चेहरे से। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? हाँ, वो तो 31 दिसंबर को मुबारक दी, 1 तारीख को खुशियां मनाई, और 2 तारीख को फिर वही कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति, मुबारक गई। अब फिर सामना करो परिस्थितियों का। पूछा तो खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? कब? शुरुआत कब से हो जाती है? अमृत वेले से। खास ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। इंतजार रहनी चाहिए हर घड़ी। कैसी मनानी है? इस ट्रैफिक कंट्रोल से दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल तक बीच में मौज ही मौज है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? है? मौज ही मौज है। मौजों वाली जीवन हो गई। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ जीवन है, जो याद में तुमको अनुभूति होती है, वो संसार में कभी हो नहीं सकती। जो भगवान तुमको अभी पालना दे रहा है, वो कभी पालना संसार में मिल नहीं सकती, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। कहाँ पे? संगम युग पे। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों की नॉलेज अभी देते हैं। पूज्य का आधार है प्योरिटी, और राजाई का आधार है जी है ज्यादा ही गहराई है। जिम्मेवारी का भी ताज देते हैं। योग बल से विश्व की बादशाही बोलते हैं। तो पूज्यपन की मौज और राज करने की मौज, दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। क्या करने जा रहे हैं? अंडरग्राउंड होने का चांस क्यों मिल रहा है? क्यों? कुछ नवीनता होने जा रही है। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना, या इस वर्ष को किसके साथ समारोह? है? हाँ, ये है असली समारोह। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? एकदम विपरीत। कहाँ समारोह में क्या होता है, और तपस्या में तो एकदम अंतर्मुखी होना पड़ता है। तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तुम्हारे जीवन में पूरे कल्प में एक ही बार तुमको चांस मिला है बड़े से बड़ा समारोह मनाने। दुनिया से में तो तुम लोगों के साथ मनाओगे ही, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर कलयुग, समारोह मनाओगे नहीं मनाओगे? मनाते ही रहोगे, खुशियां मनाते। लेकिन ये जो समारोह है, ये है बड़े से बड़ा समारोह, जो कल्प में एक ही बार तुमको चांस मिलता है। किसके साथ मनाने का? बाप के साथ। तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। ये कोई हठ योग वाली तो बात नहीं है, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठ गए। सदा हमको क्या बनानी है? अपनी जीवन ही बनानी है। कोई भी कर्म हो वो करते करते तभी मजा आएगा, या केवल जितने दिन अंडरग्राउंड हो उतने दिन मौज, फिर मौज मूंज, ऐसा।
तो क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। क्या क्या बोला? मिलन की मौज, मौज, फिर सर्व प्राप्तियों की मौज, फिर समीपता, बाप के समीपता की मौज, और समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह तो नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। क्या कहा? जितना तुम्हारा योग बल बढ़ेगा, स्वतः ही उन आत्माओं को आकर्षण होगी। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव दूर से ही अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लावेंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, चाहे संतुष्टता हो, चाहे सरलता, या फिर नवीनता, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की, प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क में, इसमें नवीनता क्या लानी है? कितनी तारीख की वाणी है? कितने? एक। हाँ, पूरा ही बोला। हाँ, क्या पूरा ही श्लोक ही पढ़ दिया। मैंने तारीख पूछी, ज्यादा थोड़ी पूछा है? कितनी तारीख की है? तारीख पूछी, ये तो महीना भी बता दिया, साल भी बता दिया। कितनी तारीख की है? 31। आज कितनी तारीख है? 31। और कल क्या विशेष है? कल के दिन की कोई विशेषता नहीं है। हाँ, जो साकार बाप है उसका कल, हाँ, लौकिक जन्मदिन। हमारे लिए तो वो भी विशेष होगा, नहीं विशेष होगा। कोई बच्चे बाप समान ही बनना चाहते हैं, जैसा बाप हमारा तपस्वी मूर्त, वैसे ही हमको तपस्या धारण करनी है। तो कल से बाप समान बच्चे कुछ नया संकल्प नहीं करें कुछ। अरे जिसका बाप जैसा, कायदा भी तो कहता है, माँ बाप के संस्कार झलकने चाहिए, नहीं झलके, केवल महिमा करें हम, बहुत है हमारा बाबा ऐसा, हमारा बाबा ऐसा, लेकिन कर्मों से हम बताएं कि हमारा बाबा कैसा। तो साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है? इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो
जैसा बाप वैसे बच्चे। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ ना कुछ देना है। लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। ये सीजन शुरू हो रही थी, तो सीजन ज्यादा ज्यादा कितने दिन चलती थी? था तो पूरा साल। लेकिन सीजन में जो वानियां चली थी उसी अनुसार चली थी ना। तो ये जो तुमको अभी वानियां मिलेंगी जितने दिन की, इसमें तुम्हारी वो नूंद तपस्या वर्ष की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जो जो भी अभी 91 की डायरेक्शंस निकलेंगी, उसमें पूरा वर्ष समाया हुआ होगा, नहीं होगा? ज्यादा 10-15 वानियां होंगी। तो सोचो ये कितना वंडरफुल चांस है शिव जयंती से पहले तपस्या वर्ष की वानियां मिले, वो तुम्हारी बैटरी चार्ज करें और उसको तुम प्रैक्टिकल लाने की मेहनत करो। वहां पूरा साल उन्होंने मेहनत की, 14 मास का था शायद लगभग, और वहां 14 दिन में वो शूटिंग हो सकती नहीं हो सकती? अभी सालों का काम दिनों में होगा या सालों में होगा? अभी तो दिनों की बात है। जैसे से वाणी चलती है उस अनुसार हम क्या करते हैं, हम भी मनाते हैं। तो इस परवान अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। बाप को क्या कहते हैं? सदा ही क्या है? सदा ही क्या है? नाम क्या है उसका? शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, कितना मीठा है। उसके ऐसा मीठा संसार में कोई हो सकता है? तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? कैसे है? मीठे बोल कैसे होते हैं? तू तड़ाक वाले मीठे होते हैं, कर्कश बोल अलग ही। हर एक को कर्कश माना कर्कश है अपन व्यवहार में आपस में, लेकिन कर्कशता महसूस होगी। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, वो रिगार्ड है ना, बोल का एक। अब उसको शब्दों में कैसे समझाइए, तो आपस में महसूस करो ना, कहाँ कर्कशता सी महसूस होती है बोल में, कहाँ एक इतना प्यारापन, जैसे बाप जैसे। नहीं, बोलों में नहीं, कला नहीं लाई जा सकती, नहीं लाई जा सकती। या तू तड़ाक छोटा है तो तू तड़ाक, बड़ा है तो थोड़ा रिगार्ड दे दो। ये ऐसे नहीं होते देवता। देवताओं तो सबके प्रति उनकी वाणी इतनी सुंदर होती है, बात ही मत पूछो। चाहे छोटा हो चाहे, तो एक संस्कार है। वहां कोई छोटा बड़ा होगा, छोटा है तो तू तड़ाक, बड़ा है तो चलो थोड़ा ठीक ठाक बोल लो। ये देवताओं के संस्कार हैं ही नहीं। वहां तो किसको देखते हैं सब? आत्मा को देखते। आत्मा देखते हैं तो उस हिसाब से रिगार्ड देते हैं। तो मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। दौड़ी दौड़ी आ रही है 9 तारीख, इनकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी, है? देवियों की पूजा शुरू हो जाएगी। चेतना आ गई देवियों को। जब देवियों को चेतना आती है, सबसे पहले अंदर से भरपूर होते हैं, तो खुद को खुशी होती है, या दूसरे पहले ही पूजा करने लग जाएंगे। हाँ, देवी अपने में जब भरपूर होती हैं तो उनका स्वयमान जागता है, तो समझो नई दुनिया आ गई। तो समझा? नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना। जो बीता उसको क्या लगाओ? बिंदी। और वर्तमान का समानता और समीपता का समारोह मनाना। वर्तमान को बाप के समान और फिर समीप।
भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। हाँ? भविष्य को क्या हमारी सफलता हुई पड़ी है, तो समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, डॉट और नॉट। नॉट किसको करना है यह तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है ना, या अलाउ करते रहते हो? कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। हर घड़ी क्या लगाओ, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है। मैं कंपटीशन करवा रहे बाबा। अच्छा, हैं भी बराबर के, जितने इधर बिल्कुल उतने ही उधर। अब गिनती करके देख लो, जितने तुम हो लगभग तुम कितने हो? अरे मोटे रूप में एक एक गिनती करेंगे बैठ के, है ना? लगभग तुम कितने हो? 15 के आसपास। और वो भी पूरे पूरे इतने ही हैं, वो कहीं झक नहीं ले रहे। वो अमृत वेले से उनका जो उमंग, जबकि वो तो घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात। कोई कोई घर गृहस्थ में इतना नशा, और सुबह भी शाम को भी कोई कोई रेगुलर है। सोचो इतना सुंदर माहौल बना रखा है उन्होंने। तो वो भी कह रहे हैं नहीं, हम भी कम नहीं, हम मधुबन निवासी, हम अपने घर में ही मधुबन बना लेंगे। होगा तुम्हारा मधुबन, होगा भारतवासियों को अपना नशा रहता है, हमारे भारत में मधुबन। अरे अरे होगा तुम्हारा, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल मधुबन निवासी बनते हैं बाहर रह के भी। तो कितना बड़ा कंपटीशन हो गया है। नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है, होना चाहिए कंपटीशन। तो भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, बाबा भी बोल रहे क्या है, भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है। और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। क्या हैं भारत में? है महान आत्माएं, अर्थात अरे प्योरिटी की कोई कमी नहीं है भारत में। है पवित्रता अगर देखनी हो कहाँ देखो, हमारे यहाँ महान आत्माओं में देखो। भारत का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? ये महान आत्माओं की प्योरिटी है। तो यहाँ महान आत्माएं भी बेहद की हद की, ढेर के ढेर भरे हुए हैं यहाँ तो बेहद के महात्मा। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्मा है। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनावेंगे। कौन? भारतवासी। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। क्या कोई चित्र टंगे यहाँ तुम्हारे यहाँ? कोई चित्र वित्र के लफड़े नहीं रहते। तो ऊपर से नीचे तक देखो, हम क्या बनाने जा रहे हैं? चैतन्य देव आत्माओं का स्थान, हमारे चरित्र से सेवा हो। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। तो भैया ऐसा नहीं ऑनलाइन फिर ऐसा चेहरा लटका लो, बाद में उलाहना देते। अभी उनको मौका मिलेगा ना माइक पे, फिर देखना क्या क्या। तो बाबा ने पहले ही संभाल लिया। दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। तुम भी क्या कर रहे हो? मधुरता में रह रहे हो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति देखने में आ रही है जो रेस कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को, सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौजों में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाले श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला है, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? कैसे हो? अचल अडोल। पूछा, एक तरफ है हलचल
और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। क्या हैं? एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में भयंकर हलचल, 24 से जो हलचल शुरू होने वाली है ये तो कभी हुई ही नहीं थी, 25 में और जास्ती, 26 में एक तरफ शांति बढ़ती जाएगी ब्राह्मणों की आत्मा, एक तरफ हलचल बढ़ती जाएगी और सदा अचल। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। देखो हम भी कहां से देखेंगे उनकी दशाएं, हैं? कितना वंडरफुल बाबा ने थर्मामीटर दिया है, कहां से देखेंगे? अरे कहां से दिखेगी हलचल तुमको, है ना? हम जितना हलचल में आएंगे, हाँ, जितना हम शांति की अनुभूति करेंगे, समझो उधर घसीट के तुम्हारे साथ चलना है उनको। अब तुम जितना शांति में जाओगे उतना ही वहां हलचल, हलचल क्यों? क्योंकि उनको हिसाब किताब चुकतू करके पीछे पीछे आना है, तो उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। क्या? सबसे सहज युक्ति नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। किसी को भी देखते हुए, कुछ भी देखते हुए कोई प्रश्न पैदा ना हो, कोई नई बात नहीं है। अभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक रील घूम रही है, ब्राह्मणों की अवस्थाएं चौथी अवस्थाओं में जा रही हैं, तो उसमें कुछ नया है क्या? कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ बाबा ने आपको तो अच्छे से समझ दी है, तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूझेंगे, क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। जहां तपस्या है, भगवान की याद है, वहां क्या है? सदा मौज है, मूंझना खत्म। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। देखो अभी दुनिया की बात कर रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण अर्थात मौज, और क्षत्रिय अर्थात, हाँ सोचो जो क्षत्रिय जितने भी जो चौथी अवस्था, और 10% को छोड़ के, लेकिन जितने भी चौथी अवस्था में वहां तो मूझ ही मूझ है। उनको तो इंतजार है अब 14 वर्ष में कोई गुल खिले, कोई चमत्कार हो। अब तो उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है बेचारों के हमारी अवस्था उठ सकती है, बिल्कुल उम्मीद नहीं। तो अब तो उनको यही दिख रहा है कोई धर्मराज सामने आए तो हमारी धुनाई पिटाई करके हमारा उद्धार हो, क्योंकि भगवान के बने किस लिए थे? है ना? ये जीवन के लिए थोड़ी बने थे जो आज दुर्गति को पा गए। तो उनकी ऐसी अंदर से निकलती होगी ना भगवान के प्रति, भगवान अब तो कुछ भेजो, कोई ऐसे दूत भेजो जो हमारा परिवर्तन कर दें। तो मौज कौन? ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ, किनको? कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारियां तो नहीं हो ना, है? सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः ही एक गीत बजता रहता, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, यह गीत बजता रहता है। इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। क्या? वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, बजाने की आवश्यकता नहीं, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी वाह वाह। क्या खत्म हो गया? हाय हाय समाप्त। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी हैं, आप चिंता मत करो। क्या? ब्राह्मणों में हाय हाय करने वाले तो ढेर हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। अब तुमको सैंपल जो बनना है,
तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। तुमको भी कोई समाचार मिले, चोर वोर कोई लूटने चाहे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो तुम क्या करोगे? हाय हाय करोगे, वाह वाह करोगे? हैं? इसलिए बाबा तुमको क्या बनाता है? पहले क्या बना देता है? कुछ नहीं बनाता। नष्टो मुहा का मंत्र पहले ही दे देते हैं, क्योंकि अब बनने जा रहे हो तुम बाप समान। बिल्कुल समाना तो ज्योति में ही है। तो फिर वैसे ही बाबा तुमको न्यारा बनाने का महामंत्र देते हैं। तो क्या कहा? जो सामने देखा, तो कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे है? जो सुना, फोन आएगा नहीं आएगा? जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय से क्या हो गया? नहीं, वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। क्या? नहीं, वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। तुमको कलाएं धारण करने के लिए वो निमित्त है। हमारे ब्राह्मण जीवन में कोई बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है, तो बलिहारी गाली देने वाले की धन्य है बेचारा वो। जो तुमको सजा रहा है, वो गाली दे रहा है, तू तड़ाक बोल रहा है, श्रृंगार किसका हो रहा है? कितने खुश होना चाहिए ना उस वक्त। जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बलिहारी तो हुई ना। जो मास्टर दाता बन गया आपका, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, वो तू तड़ाक ना करता, तो अपनी शक्तियों की आपको महसूसता कहां से होती? इसलिए बाबा ने बलिहारी है उसके बेचारे की, जो तुमको आईना दिखाया। तो ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। क्या कहा? सारे कल्प में देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? देव आत्माएं भी तुम ब्राह्मणों के सामने कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? हाँ? अरे वहां बाप होगा क्या? है? वो अनुभूति वो होगी जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, इंद्रियों के भी पार जो तुम चले जाते हो, वहां होगा क्या? सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूं ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूं यह भी हो। अकेला अपने आनंद ले रहे हैं, आनंद खगिए मार रहे हैं, लेकिन क्या दूसरों को भी खुश रखें। मैं तो खुश रहता हूं यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। दूसरा, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया, तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंच से ऊंच बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। कितने बड़े बड़े महाराजाएं हुए हैं हिस्ट्री में। सोचो, पूरे कल्प में तो कैसा बना दिया, सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंच हो गई, वृत्ति कितनी ऊंच हो गई, सब बदल गया। आप किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई।
ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरा है, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य करने के लिए पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। तो सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्व शक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडिएंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे हैं? ओबीडिएंट हैं या थोड़े देर के बाद पहुंचती हैं? जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर में चलती हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हों। चेक करो, सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अभी ऑर्डर पे चलाना और सफलता कब मिलेगी? अंत में। इसलिए कहते हैं लंबे समय का अभ्यास अंत में विजयी बनाएगा। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना। किनको ऑर्डर पे चलाने का? चाहे अपनी सूक्ष्म शक्तियां हो चाहे स्थूल, क्योंकि विश्व का राज प्राप्त करना है ना। विश्व राज अधिकारी बनने के पहले स्वराज अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। किस आधार से? निश्चय और नशे के आधार से उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। डबल फॉरनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पे आ गए। सोचो, इधर हमने उड़ना शुरू किया ना, उधर ये बने बनाए स्टेज पर उड़ने आते से उड़ने लगे। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा हुआ है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा हुआ, रहा हुआ नहीं, चमक रहा है। क्या? किसके? किसके? हैं जी? तो अपन लोग कहाँ जाए? डबल फॉरनर्स को बोल दिया विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा। हम क्या देखने वाले हैं क्या इनके मस्तक पे चमकते तिलक को? क्या देख देख के खुश होंगे? हैं? खुश होंगे देख के? चलो इनका तिलक देख के खुश हो लो, इनका अपना भाग्य है। इन्होंने पिछले जन्म में इतनी तपस्या की होगी जो आते से ये चमक रहे हैं। ऐसा यही विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। इनके हर्षित पने का आधार क्या है? जो बाबा इनके मस्तक पर चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं, आधार क्या है इनका? कुछ तो आधार होगा, है? क्या आधार है इनका? तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम सो ही रहे हो सबके सब। सालों से क्या कर रहे हो? मेहनत तो कर रहे हो, तो मेहनत तो तुम भी कर रहे हो। क्या आधार है इनका जो दिख रहा है? बोलो। कोई आधार ही नहीं है इनका।
अरे कहाँ विदेश का माहौल, विदेश का वायुमंडल, सोचो रहन सहन कैसा रहा होगा। वो कहाँ आपने को इतनी मर्यादा में बांध ले कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण घबरा जाएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी सोच भी ना सकें। तुम्हारे यहाँ की जो धारणाएं हैं साधारण है कठिन है? और उनको साधारण लगे, कोई ऐसी विशेष कठिनाई ना लगे, तो बाप उनको उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा है? हमको तो सालों रगड़ना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, उनको तो बना बनाया मिल गया। फल वल खाओ, मिर्ची विर्ची छोड़ दो, लहसुन ये सॉरी मसाले मसाले छोड़ दिए, बाहर का सब। तो सोचो त्याग छोटा है या बड़ा है? भारतवासियों के लिए बड़ा त्याग नहीं है, लेकिन सोचो माहौल तो देखो, किस माहौल से आके इतनी बड़ी जंप लगा देना त्याग की, साधारण बात थोड़ी है। तो क्या क्या देख रहे हैं, विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है, यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा। कहाँ के कुंभकर्ण जागेंगे? हाँ, ये भारत के कुंभकर्ण को जगाने के लिए सैंपल तैयार हो रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या कहते हैं इनको? वाह विघन, क्या क्या है ये? है क्या बोला? अरे जब इतनी सुंदर तपस्या है, खुद के पास विघन रहेंगे? जिनका खुद के पास विघन नहीं है तो वो दूसरों के भी क्या कर देंगे? विघ्नों को विनाश कर देंगे। क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है, तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं, और आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते तो खुशी से खुश होते। अरे ऐसा इनको क्या मिला है? तुम्हारे चेहरे से जो सेवा होती है, इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्त हुई है, ऐसे नहीं इन्होंने क्या रखा लिया नाम, रिसर्च सेंटर। तो वो समझते हैं, जब पीछे मुड़ के इन्होंने कभी देखा ही नहीं। सोचो जिस परिवार को लात मारी, जिन बगलों को लात मारी, हंसों के संगठन में जाएंगे तो बगलों से नाता रखेंगे, तो उनको हैरानी होते पीछे मुड़ के इन्होंने देखा नहीं। अरे जब हंस मिल गए तो बगलों की तरफ कौन देखे? देख सकते हैं पीछे मुड़ के, तो ये उनको आश्चर्य होता, इतनी पालना दी हमने, इतने साल इनको पालना दी, ये पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। स्वर्ग में जाने का कोई नरक को देखता है? तो वो खुश होते हैं, वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। क्या आपके चेहरे की जो खुशी बढ़ती जा रही है, इस आकर्षण से वो और नजदीक आएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। इतने टेंशन में हैं, टेंशन में कोई सुनता है ना, सुनाते हैं, लेकिन आपका खुशनुमा चेहरा सेवा कर देगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथा, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्माएं हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है, और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटपिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। विदाई के समय नए वर्ष 1991 के शुभारंभ की बधाई बाप दादा ने सभी बच्चों को दी। कौन सा वर्ष आ रहा था? 91 तपस्या वर्ष। चारों ओर के लवली और लक्की सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे, गोल्डन नहीं। क्या वाह, तुम्हारा भाग्य क्या है ये डायमंड। कौन सी स्थिति में टिकने जा रहे हो? हर घड़ी कौन सी स्थिति? बीज रूप अर्थात डायमंड। इस विधि से बहुत जल्दी अपना राज करेंगे और इस विधि से बहुत जल्दी अपना राज स्थापन करेंगे और राज करेंगे। कब तक स्थापना हो जाएगी? पूरी है। हाँ, ये 14 वर्ष में पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर तुम राज करेंगे। अपना राज प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज करो। अपना राज सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। क्या कहा? जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। ये पूरा ब्राह्मणों का विश्व, जो समझते हैं आज विचारों को अभी नहीं समझ में आ रहा, आपकी ओर देखें। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। अच्छा, ओम।